रात का समय था। रिंकी लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे नहीं, फिर वही आवाज। हाल बेहाल हो गया है, देखती हूँ इसे। रिंकी लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी भोलू गधा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। यह भोलू गधा जब से मेरे घर के पास आया है, रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब भोलू गधा उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो? और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनके बेशकीमती गहने चुरा ले गया है। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। भोलू गधा उनके साथ शेर महाराज और शेवनी के पास पहुंचा। वहां रिंकी लोमड़ी भी थी। अरे भाग्यवान, मिल जाएगा। तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था, किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली। सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है? चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है, जंगल में सबके घर चेक किए जाएं। उससे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। अच्छा आइडिया है। सेवकगण, जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीत खान और भेड़िया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से हर घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेड़िया भोलू गधा के घर गया। वहां उसने गहने देखे। तुरंत शेर महाराज के पास पहुंचा। महाराज, या रहा आपका गहना। हमें यह गहना भोलू गधा के घर से मिला है। भोलू गधा, क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मैं तो जानता भी नहीं कि ये गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाइए। इसने मेरे मायके के गहने चोरी किए हैं, सख्त सजा दीजिए। क्योंकि भोलू गधा, ये गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए ये साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए निकाला जाता है। बेचारा भोलू गधा कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। भोलू गधा के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। 1 महीना गुजर गया। भोलू गधा फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर ये गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं, ये इल्जाम हटाना ही होगा। रात में रिंकी लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वो गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या? ये भोलू गधा फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। रिंकी लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके भोलू गधा के घर में छोड़ आती है। अब इस भोलू गधा की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे भोलू गधा के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुए हैं, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी भोलू गधा के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। ये क्या है भोलू गधा, तुमने फिर चोरी की। आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी भालू दादा वहां आ पहुँचे। रुकिए महारानी, ये भोलू गधा चोर नहीं है।
और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है, ये क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात मैं दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि ये रिंकी लोमड़ी एक गहना उठाकर भोलू गधा के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की, ये लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। रिंकी लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या ये भालू दादा सच कह रहा है? बोलो रिंकी लोमड़ी, क्या ये सच है? रिंकी लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भालू दादा के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे यह बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने यह बीमारी कब स्टार्ट हो गई। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काल्हा बनाकर लाया हो, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। रिंकी लोमड़ी ने जबरन वो काढ़ा पी लिया। उसी रात रिंकी लोमड़ी को पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दवा ने गैस बना दी है। तभी रिंकी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना रिंकी लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना, अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह रिंकी लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक रिंकी लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या कर रही हो रिंकी लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है मगर इसे यही करना है। जाओ यहाँ से जाकर पेट साफ करो। रिंकी लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसका इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई रिंकी लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही रिंकी लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे जानवर रिंकी लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। रिंकी लोमड़ी, बाहर निकल। आज फैसला हो ही जाए, या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो कर लो बात, जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। रिंकी लोमड़ी, रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर महाराज और शेरनी वहाँ पहुँचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है यह सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने भोलू गधा के साथ किया था वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने भोलू गधा के साथ क्या किया था? रिंकी लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस भोलू गधा के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना था। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुरा कर इसके घर में रख दिए। मगर भालू दादा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? ये सब मुझे इस भोलू गधा ने कहने को बोला था। ये 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसने चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई। रिंकी लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। भोलू गधा तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो भोलू गधा, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं, मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही रिंकी लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने ये सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूँ। मुझे माफ कर दो भोलू गधा। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई।
सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलू गधा, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, ये सब तो इत्तेफाक से हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं।